Hello, I welcome back you once again my YouTube channel The Kashmiri Tutor. Today I will be taking you a lecture number 12 of the unit solid state. So let's get started. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, दैट इज imperfection in solids, or you may say defects in solids. तो ये जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही थेरेटिकल टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, हम डील करेंगे इसमें जो हमारे पास क्रिस्टलाइटिस होंगे उनमें जो कुछ डिफेक्ट्स रहेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अल्दो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ठीक है, तो उसमें हमने ये भी देखा कि उसमें जो अरेंजमेंट होता है रेगुलर होता है, ठीक है, और वो शॉर्ट रेंज भी हो सकता है और लॉन्ग रेंज, पर डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब अगर उसी अरेंजमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई डिविएशन आ जाए, कोई अल्टरेंस आ जाए उसमें, तो हम तब क्या बोलते हैं कि सॉलिड के अंदर अब खराबी आई है, ठीक है। उसी खराबी को हम डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे डिफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे लिखो द डिविएशन in the lets from the regular arrangement, अगर रेगुलर अरेंजमेंट में कोई भी डिविएशन आ रही है, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है, तो हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि हमारा जो सॉलिड होगा उसके अंदर कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो दिस डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। ये देखो हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और नंबर सेकंड हमारे पास क्या होगा, लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो दो तरह का डिफेक्ट रहेगा, एक पॉइंट डिफेक्ट रहेगा और एक लाइन डिफेक्ट रहेगा, ठीक है। द डिफेक्ट इज around the atom or molecule in the crystal lattice। तो अगर हम क्या करें, बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट का, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफेक्ट आ जाए। ये हमारे पास एक एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे डिफेक्ट शो कर रहा है क्रिस्टलाइट्स के अंदर, ठीक है, तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हमें पढ़ना है, डीलिंग जिसके साथ है। उसके बाद लाइन डिफेक्ट, ठीक है। ये लाइन डिफेक्ट हमारे पास क्या है, व्हेन a complete row shows disturbance, or you may say disturbance in a crystal lattice, it is known as line defect. It is known as line defect। तो उसको हम लाइन डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर पूरा रो यहाँ पे हमें क्या करता है, क्रिस्टलाइट्स के अंदर डिफेक्ट शो कर रहा है, तो उस टाइम पे हम इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, ये जो डिफेक्ट होगा लाइन डिफेक्ट होगा, ठीक है। पर इसके साथ अभी हमारे पास क्लास 12 के अंदर कोई डीलिंग ही नहीं है, इसको हम यहाँ पे स्किप कर लेते हैं। तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है दैट इज़ पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, तब तक मैं रब कर लेता हूँ इसको। देखो यहाँ पे देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट डिफेक्ट होता है, ठीक है।
पॉइंट डिफेक्ट जो अभी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है, ठीक है। देखो पॉइंट डिफेक्ट की अगर हम बात करें, पॉइंट डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास 3 तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो जो हमें अब पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ पे लिख लो मेरे साथ, पॉइंट डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये भी हमारे पास 3 तरह का होता है, ठीक है। दैट मीन्स नंबर फर्स्ट जो हमारे पास इधर रहेगा फर्स्ट, दैट इज स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नंबर सेकंड जो हमारे पास होगा दैट इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके। और नंबर थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा दैट इज एम्पिरिटी डिफेक्ट, दैट इज एम्पिरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट डिफेक्ट है ये 3 तरह से हो सकता है। नंबर फर्स्ट हमारे पास स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो बराबर रहेगा डिफेक्ट होने के बाद, तभी हम उसको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास है ये भी जब क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक है, लैटिस के अंदर जो है डिफेक्ट अराइज हो रहा है तो उसके बाद कैटायन एनायन रेशियो जो रहेगा डिफेक्ट आफ्टर द डिफेक्ट वो बराबर नहीं रहता है, तभी हम इसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दैट में उसके बाद एम्पिरिटी डिफेक्ट जिसमें क्या होता है क्रिस्टल लाइट्स के अंदर क्या होता है कोई फॉरेन पार्टिकल जो है इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर घुस जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है और वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन को जो है रिप्लेस कर देता है। कैसे वो हम आगे देख लेंगे, फिलहाल मैं सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। यहाँ पे देखो नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें, इन दिस डिफेक्ट the cation and anion ratio remains same after the defect दैट मीन्स डिफेक्ट के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, जो कैटायन और एनायन का रेशियो जो रहेगा वो सेम रहेगा, वो बराबर रहेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये फर्दर जो है इसके कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे देखो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के, ठीक है। एक होता है यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट और नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा जो डिफेक्ट रहेगा दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद नंबर थर्ड जो हमारे पास है दैट इज शॉटकी डिफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला डिफेक्ट, और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये कुछ डिफेक्ट्स है जो हमें किस में पढ़ने हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इन सारे डिफेक्ट्स में क्या देख लोगे आप, स्टाइकियोमेट्रिक जो है स्टाइकियोमेट्री कंपाउंड्स के अंदर क्रिस्टलाइट्स के अंदर वो बेसिकली सेम रहता है, ठीक है। रेशियो उनका सेम रहेगा, ठीक है। अब ये दो उतने मुश्किल है नहीं, इसमें क्या लिखते हैं, द एटम्स यहाँ पे जो हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, पहले मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास ये पहले उन क्रिस्टलाइट्स के अंदर होगा जो नॉन आयनिक होंगे, मतलब आयनिक लाइट्स के अंदर ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पे शो करेगा वो नॉन आयनिक लाइट्स जो हमारे पास होंगे उनके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कुछ एटम्स जो है क्रिस्टल लैटिस से मिस करते हैं, ठीक है, मतलब वो रिमूव हुए होते हैं, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। द एटम्स आर
जो एटम्स आयन, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है। एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 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 द crystallats, from the lats, or you may say lats, from the lats. Okay, this and this defect, and this defect is shown by non-ionic compounds, by non-ionic compounds, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नॉन डेंसिटी तो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, तो लैट साइट्स जो मिस करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। डेंसिटी डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होंगे और क्रिस्टलैट्स के अंदर, और वहाँ पे वो वैकेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वैकेंसीज, खाली जगह रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो आयन्स जो लीव करेंगे क्रिस्टलैट्स से, ठीक है, तो उस वजह से जो हमारे पास क्रिस्टलैट्स होगी उसके जो डेंसिटी है ऑब्वियसली वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लोगे, ठीक है, एटम्स अगर मिस कर रहे क्रिस्टलैट्स के अंदर ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट द एटम्स टेक द interstitial sites in the lats ड्यू टू विच, ये भी नॉन आयनिक में ये दिखने को मिलेगा आपको, ड्यू टू विच डेंसिटी रिमेन्स सेम, यहाँ पे कांस्टेंट डेंसिटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे मिलेगी शाउन बाय नॉन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये कुछ अरेंजमेंट है, पहले मैं बात करता हूँ वैकेंसी डिफेक्ट का। ये देखो इस तरह से एटम्स है, ये देखो, अब यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मिस होगा, कोई रिमूव होगा, यहाँ पे भी कोई, तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास है जो वैकेंसी डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट देखो यहाँ पे भी मिस है, जहाँ पे मैं डॉटेड बना रहा हूँ ना, यहाँ पे मिसिंग है एटम्स, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे मैं बनाता हूँ, दैट इज़ यहाँ इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट में क्या होता है, देखो अब देखो ये इधर यहाँ पे जो था ना अभी बीच में घुस गया है, ठीक है। दैट मीन्स ये इंटरस्टिशियल साइट्स को यहाँ पे कैरी कर लेता है, ठीक है। कोई भी आइटम आया, ठीक है, फिर वहाँ पे डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। और ये तो था हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है जो हमें बेसिकली देखने हैं, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर दो, पास करके लिख दो, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे देखो, इसके बाद हमारे पास है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स ऑफ दिस वेरी टॉपिक। ओके यहाँ पे देखो हम बात करते हैं यहाँ पे अब फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट की, ठीक है। तो दोनों हम यहाँ पे पढ़ लेंगे ऐसे। देखो यहाँ पे हमारे पास पहले शॉर्टकी डिफेक्ट रहेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके पहले बात करते हैं इसके रिलेटेड। दिस इज़ द डिफेक्ट, ये भी हमारे पास डिफेक्ट है। दिस इज द डिफेक्ट shown by ionic compounds, ionic compounds। पहली बात
ये जो हमारे पास डिफेक्ट है इसको आयनिक कंपाउंड शो करते हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है, लेफ्ट द क्रिस्टलेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने कैटायन होंगे उतने ही एनायन जो है क्रिस्टलेट्स को लेफ्ट करेंगे, लीव करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आयन शॉर्ट होते हैं। तो शॉर्ट होने का मतलब ही शॉर्ट की डिफेक्ट। दैट मीन्स अगर क्रिस्टल लैटिस है तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, कोई भी आयनिक सॉलिड है अरेंजमेंट दिखेगा कैटायन और एनायन का। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ कैटायन और एनायन जो है क्रिस्टल लैटिस से मिस होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस के अंदर डिफेक्ट अराइज होता है, ठीक है। तो उस डिफेक्ट अराइज होने की वजह से उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, ठीक है। और नॉर्मली ये वो वाले सॉलिड्स प्रेफर करते हैं जिनमें क्या रहता है, कैटायन और एनायन का साइज जो है वो कंपेरेबल रहता है, और जिसकी वजह से इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई रहता है। दैट मीन्स वो वाले सॉलिड्स इस डिफेक्ट को शो करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन का जो साइज रहेगा वो कंपेरेबल रहेगा, फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर कैटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल है, उस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मीन्स कितने आयन, कैटायन को कितने एनायन सराउंड कर रहे हैं और कितने एनायन जो है कैटायन को सराउंड कर रहे हैं और कितने कैटायन एनायन को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो वो भी हाई होता है। यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 6 जो हमारे पास इस तरह के सॉलिड्स होते हैं वो इस डिफेक्ट को शो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस लेफ्ट द क्रिस्टल लैट्स, ओके। द साइज ऑफ cations and anions are comparable और कंपेरेबल, मतलब बराबर जैसा होता है, ठीक है। These are shown, this defect, ऐसे लिखो, this defect is shown by the ionic compounds having the high coordination number, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या रहेगा, हाई, दैट इज या तो 6 and 8, ऐसे क्रिस्टलैट्स जिनके पास 6 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये चीज़ हमने देखा। उसके बाद देखो डिफेक्ट इज शोन बाय द, ओके, ये पॉइंट भी आया, ये भी आया। उसके बाद देखो, ठीक है, अब देखो कौन कौन से कंपाउंड्स इस डिफेक्ट को शो कर लेते हैं, ठीक है। द डेंसिटी यहाँ पे लिखो, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड decreases by the removing of cations and anions, ठीक है। अब देखो कैटायन एनायन अगर रिमूव कर रहे हैं क्रिस्टलैटिस से, दैट मीन्स ऑब्वियसली डेंसिटी भी फॉल करेगी। यहाँ पे हमारी डेंसिटी जो है क्रिस्टलैटिस की वो भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट की अगर हम बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल कुछ जो यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट को दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास शॉर्ट की, दैट मीन्स यहाँ पे देखो NaCl, KCl, है ना, AgBr एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स है जिनमें आपको ये वाला डिफेक्ट मिलेगा। देखो होता क्या है, अब यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो शॉर्ट की में क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव हुआ, कोई अरेंजमेंट है किसी भी सॉलिड का, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, और ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ। ये कुछ अरेंजमेंट आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अब क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर, क्या आपको दिखेगा कि अगर यहाँ पे देखो यहाँ से कैटायन जो है हट रहा है, देखो इधर से एनायन, तो किसी जगह से कैटायन भी यहाँ पे रिमूव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैटायन और एनायन मिसिंग है। इसी तरह यहाँ से एनायन चला जा सकता है और इधर से कैटायन जा सकता है, ठीक है। दैट मीन्स ये देखो, दैट मीन्स जब कैटायन और एनायन क्रिस्टल लाइट से यहाँ पे मिस करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का डिफेक्ट जो हमारे पास होता है ये शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। ये बेटा कौन सा डिफेक्ट होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्ट की डिफेक्ट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ऐसे आयनिक कंपाउंड्स इसको शो कर रहे हैं, इक्वल नंबर कैटायन और एनायन जो है सॉलिड से मिस करेंगे, ठीक है, और साइज जो कैटायन और एनायन का वो कंपेरेबल रहेगा। और ये डिफेक्ट जो शो करेंगे आयनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता है, यूजुअली 6 to 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, और डेंसिटी इससे क्या होगी यहाँ पे डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन जो है वो रिमूव करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें जैसे NaCl, KCl, AgBr, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ सॉलिड्स है जो इस तरह के डिफेक्ट को दिखाते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, एनायन कैटायन यहाँ पे मिसिंग रहेगी, जिसकी वजह से डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्ट की डिफेक्ट, जस्ट नोट इट डाउन, ओके। उसके बाद हमारे पास जो डिफेक्ट रहेगा दैट इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कुछ आयंस होते हैं, ठीक है, वो इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो बेटा मेरी तरफ, दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है, देखो द डिफेक्ट इन विच cations or anions do not leave the crystallets, but takes the, or you may say occupies, but takes the interstitial साइट, ठीक है। ये क्या होता है कि ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें ना तो कैटायन ना तो एनायन जो है क्रिस्टल लैटिस से लीव करेगा, बल्कि वो क्या करते हैं, वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। व्हाट आर दीज इंटरस्टिशियल साइट्स? दीज आर बेसिकली द साइट्स which are not meant for the atom, but atom still occupies this space, or you may say ion, ओके। तो आयन जो है उसके लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है, पर खुद वो अपनी उस जगह को अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे कि तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यहाँ पे देखो। अब देखो उसके बाद दिस डिफेक्ट इज आल्सो shown by ionic compounds, ionic compounds. Next point, the coordination number, यहाँ पे क्या लिखो, the anion and the cation size are not comparable। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन का जो साइज रहेगा वो कंपेरेबल नहीं रहेगा, दैट इज एनायन साइज
इज़ बिगर, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं पर नॉर्मली ये बिगर होते हैं, साइज इज़ बिगर देन दी कैटायंस। तो यहाँ पे एनायन का साइज जो होता है और वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द कैटायंस, ठीक है, दैट उनका साइज बड़ा रहता है, ठीक है। और ये shown by the compounds having low coordination number. This defect shown by the compounds having low coordination number, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ओके। डेंसिटी जो है, अब देखो इंटरस्टिशियल साइड पे दैट मीन्स एटम जो है वो अपनी क्रिस्टल एटम्स को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डेंसिटी ऑफ द लेट्स रिमेन्स सेम आफ्टर द डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे देख लेंगे हम डेंसिटी के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो वो भी सेम रहेगा डिफेक्ट के बाद भी, ठीक है। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। क्योंकि डिसलोकेट होते हैं कैटायन या एनायन, ठीक है, वो इंटरस्टिशियल साइड को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है क्रिस्टल लैट्स के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ZnS, जिंक बहुत छोटा होता है साइज़, ठीक है, कंपेरेबल टू S, तभी ये चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे AgBr, तो ये इंपॉर्टेंट है, AgBr ऐसा हमारे पास यहाँ पे सॉलिड आपको मिलेगा जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी करता है, तो इसको स्टार मार्क करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AgCl, ठीक है, तो ये हमारे पास ये डिफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर डायग्रामेटिकली यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये हमारे पास कैटायन हुआ, एनायन हुआ, कैटायन हुआ, एनायन हुआ, कैटायन हुआ, एनायन हुआ, ये देखो कैटायन हुआ, एनायन हुआ, ये कैटायन और ये एनायन, ठीक है। यहाँ पे कैटायन और यहाँ पे एनायन, यहाँ पे कैटायन, एनायन और यहाँ पे कैटायन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे होगा नहीं, थोड़ा सा ही डिसलोकेट होगा, इस जगह पे आएगा, दैट मीन्स यहाँ से हटा तो इस जगह पे आ गया, ठीक है। दैट मीन्स ये इंटरस्टिशियल साइड जो एक एटम के लिए होती नहीं है फिर भी उधर घुस जाता है। अब ये इधर, ये एनायन इधर नहीं हो सकता, इधर थोड़ा सा हट के इस जगह पे आ सकता है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो कुछ साइट्स है इसको हम इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर मिलेगा। So this is all about the Frankel defect, Schottky defect, and this is type of stoichiometric defect. Okay, note it down. Let's move on the non-stoichiometric defect. Okay. Okay, non-stoichiometric defect is basically the defect which is shown by the type of solids in which the cation and anion ratio will not remain same after the defect. So that is why this defect is called as non-stoichiometric defect. This is the also type of point defect, that's non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. Okay, cation anion ratio will not be same. Cation and anion ratio will not remain same after the defect. ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैटायन एनायन रेशियो जो है वो सेम नहीं रहेगा डिफेक्ट के बाद, ठीक है।
ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास ये भी होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, ओब्वियसली मेटल एक्सेस में होगा, ठीक है, मेटल एक्सीड करेगा इस डिफेक्ट में, मेटल विल एक्सीड, मेटल विल एक्सीड आफ्टर द डिफेक्ट, आफ्टर द डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट जिसमें मेटल एक्सीड करेगा डिफेक्ट के बाद, ठीक है। अब देखो ये डिफेक्ट हमारे पास फर्स्ट होता है एन आयन वैकेंसी, एन आयन वैकेंसी, और नंबर बी जिसमें ये होता है दैट इज एन आयन वैकेंसी के बाद यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, ये मेटल एक्सेस। उसके बाद इसका दूसरा टाइप भी है, ये पहले हमने फर्स्ट किया, सेकंड हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट के टाइप से ये, ठीक है। अब देखो एन आयन वैकेंसी में क्या होते हैं कि यहाँ पे देखो एक हमारे पास एक सॉलिड होता है, ठीक है, जिसका फ्रेमवर्क होता है, जिसका एक डिज़ाइन होगा, डेफिनेटली उनका एक सेटअप रहेगा, कैटायन और एनायन उनको फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो कैटायन और एनायन जब एक सॉलिड को बिल्ड कर लेते हैं, उसका फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ एनायन वैकेंसी क्रिएट होते हैं, ठीक है। वो एनायन वैकेंसी कैसे क्रिएट होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास एक NaCl सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है, तो हम उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम वेपर्स, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारे पास ये हमारे पास जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली उससे रिमूव हो जाते हैं, क्लोरीन नेगेटिव एनायंस, ठीक है, क्लोरीन के जो आयंस है वो रिमूव होते हैं क्रिस्टल लैटिस के, और वहाँ पे जो है फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ पहले, ये देखो हमारे पास एक, देखो समझ लो, पहले समझ लो, ये हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, समझ लो बात को। अब यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखो होता क्या है, अब ये हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, तो हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, समझ लो बात को। तो सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम की आयोनाइजेशन होती है, ये Na अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है ऐसे, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये Na जो यहाँ पे बनाना, ये इधर से क्या करेगा, यहाँ से इस Cl को चुरा के लेके जाता है, ठीक है, तो ये फॉर्म कर देता है यहाँ पे NaCl। अब देखो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है ना, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, वो मैं आगे लिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एन आयन अब हटा, ये यहाँ से चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इस जगह को कैरी करता है, ये देखो जो यहाँ पे सोडियम ने लूज़ किया था, ये यहाँ पे इस इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस जगह को कैरी करता है जहाँ से एनायन ने अपनी जगह को छोड़ दिया होता है। यहाँ पे जो क्लोरीन होता है इसने अपनी जगह को छोड़ दिया होता है, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं एन आयन वैकेंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट है कैसे, देखो बिफोर डिफेक्ट, अगर हम बात करें बिफोर डिफेक्ट, बिफोर BF, बिफोर BD, बिफोर डिफेक्ट, देखो हमारे पास कैटायन कितने थे, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स कैटायन का रेशियो अगर हम देख लेते हैं ना, कैटायन ये यहाँ पे एनायन है, ठीक है, 6, और एनायन भी क्या थे, 6 बिफोर डिफेक्ट। देखो 1 2 3 4 5 6। अब आफ्टर डिफेक्ट देख लो, AD आफ्टर डिफेक्ट, अब कैटायन कितने रहे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6, पर यहाँ पे क्लोरीन कितने रहे, अब एक एक तो हटाना, 1 2
3, 4 और 5, 6:5 रेशियो क्या रहा। दैट मीन्स एनायन घट गए और यहाँ पे कैटायन जो मेटल बेसिकली है, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ। तभी तो हम इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो है, रेशियो में कैटायन जो है वो एक्सीड कर लेता है, ठीक है। तो बिफोर डिफेक्ट यहाँ पे बराबर था, आफ्टर डिफेक्ट कैटायन एक्सीड करते हैं और एनायन यहाँ से वैकेट करता है। तो ये डिफेक्ट क्या है, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट when NaCl crystal is heated in presence of the sodium vapors, in presence of the sodium vapors, the chlorine ion, the chlorine, or you may say vapors, the chlorine ions left the crystal and creates the vacancy which are filled by the electrons lost by the sodium vapor, ठीक है, जो कि सोडियम वेपर लॉस्ट करते हैं, ठीक है, वेपर। सो ओवरऑल लैटिस remains electrically neutral, ठीक है। तो लेट्स जो यहाँ पे हमारे पास रहेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। सो इन दिस डिफेक्ट व्हाट यू विल सी हियर दैट वंस यू आर हिटिंग द इनिशियल लैट्स इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम वेपर्स and once you are heating this in presence of the sodium vapor, there is ionization of the sodium atom. So sodium atom loses its electron, and which takes the place of the vacancy which is created when the chlorine atom left the crystal lattice. This defect is basically the metal excess defect, and it is the type anion vacancy. Okay, anion vacancy defect. Okay, यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। वो हमारे पास है कैट आयन जो है वो एक्सीड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये डिफेक्ट जो हमारे पास मेटल एक्सेस एन आयनिक वैकेंसी, और दूसरा हमारे पास है इंटरस्टिशियल, इसी का दूसरा इंटरस्टिशियल साइट occupied by the cations. इस डिफेक्ट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स जो रहेंगे, साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कैटायंस, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल कैटायनिक डिफेक्ट, यहाँ पे हेडिंग लगा दो आप, इंटरस्टिशियल कैटायनिक डिफेक्ट, ठीक है, हेडिंग। तो इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कैटायंस, ठीक है। देखो ये डिफेक्ट हमारे पास ZnO क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ZnO जो क्रिस्टल हमारे पास होता है, इसमें ZnO ऐसे बनता है, ये ZnO नेगेटिव, ठीक है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह Zn यहाँ पे अब O डाई नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे अब देखो Zn2 पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है, ठीक है,
क्या करते हैं जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं, कभी कभार क्या होता है सॉलिड्स को क्रिस्टलाइज करने के टाइम पे वो जब उसके मोल्टन स्टेट में हम उसको मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है, तो कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ZnO आयन्स जो है ना वो क्रिस्टल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स को आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा डिफेक्ट है, होना नहीं चाहिए था पर ऐसा होता है, ठीक है। एक्सीडेंटली वहाँ पे कुछ ZnO के जो मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह Zn2 मॉलिक्यूल यहाँ पे इस तरह, और साथ में ही ये इलेक्ट्रॉन भी जो चले जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की। मतलब कुछ जिंक आयन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। देखो जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं ZnO जो हमारे पास एक क्रिस्टल लैट्स होता है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे कहीं पे ट्रैप हो जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों यहाँ पे ट्रैप होते हैं, ठीक है। वजह ये होता है कि इलेक्ट्रिकली यहाँ पे जो है न्यूट्रल रहना चाहिए हमारे पास लैटिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली तो वो न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि जिंक के पास चार्ज +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए -2, एक के पास -1, दो के पास -2, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द डिफेक्ट विच इज नोन एज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दिस इज आल्सो द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। व्हाई दिस इज आल्सो द metal axis defect? Metal axis defect, why? because because the number of zinc ions increases after the defect के बाद जिंक आयंस की जो यहाँ पे नंबर है वो इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली। देखो बिफोर डिफेक्ट क्या था, कैटायन एनायन रेशियो, ये कैटायन और ये एनायन देखो 1 2 3 4 5 6 6:6, एनायन भी 6 होंगे। अब आफ्टर डिफेक्ट देखो, आफ्टर डिफेक्ट यहाँ पे अब ये 7 आए ना जिंक, क्योंकि अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर एक्सीडेंटली यहाँ पे कोई जिंक आया जो इधर ट्रैप हुआ। अब उसके बाद O नेगेटिव तो ऑब्वियसली 6 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन एक्सीड कर रहे हैं ओवर एनायंस, तो ये भी हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइट्स के अंदर डिफेक्ट होता है। तो इसको हमने पढ़ा कि एक जो है एनायनिक वैकेंसी से क्रिएट होता है, दूसरी इंटरस्टिशियल कैटायनिक डिफेक्ट, ठीक है। तो ये भी हमने दूसरा इसका टाइप पढ़ा। अब थर्ड है, यहाँ पे थर्ड नहीं है तो वो है हमारे पास मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, सेकंड टाइप, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। देखो अब यहाँ पे देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जिसमें हम मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। अब देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, पर अब यहाँ पे मेटल की डिफिशिएंसी होता है, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट again the cationic and anionic ratio do not remain same, same after the defect, ठीक है। फाउंड इन, ये दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन द लेट्स टाइप FeO, ठीक है, FeO, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो FeO है ना, इस तरह की लैट्स के अंदर ये आपको ये डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये हमारे पास बिकॉज आयरन exists इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स ये डिफेक्ट उनमें आपको दिखने को मिलेगा, उन लैट्स के अंदर जिसमें कोई ऐसा एटम मौजूद होता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। देखो Fe ये कभी कभार Fe
2+ में भी होता है और Fe3+ के ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी होता है, ठीक है। दैट मीन्स इसके अंदर आपको ये डिफेक्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या डिफेक्ट क्या रहेगा, देखो यहाँ पे देखो Fe, लेट सपोज Fe2 पॉजिटिव O डाई नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O डाई नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O डाई नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, ओके, Fe2 पॉजिटिव O डाई नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O डाई नेगेटिव। देखो होता क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार इस ये यहाँ पे ये देखो ये आयरन जो है ना, और ये आयरन, लेट सपोज इनको रिप्लेस करता है ऐसा कोई आयन, ठीक है, आयरन का ही आयन रहेगा वो, ठीक है, वो इनको रिप्लेस करता है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है, ठीक है। दैट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इन आयन्स को जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स Fe2 आयन्स आर replaced by the Fe3 आयन्स। तो ये इस डिफेक्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, Fe2 आयन जो है ना वो रिप्लेस होते हैं Fe3 आयन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर Fe2 के 3 आयन्स यहाँ पे भाग रहे हैं, समझ लो बात को, तो इनके ऊपर चार्ज कितनी रहेगी, +2 +2 +2 +4 एंड +2 हो गई +6। अब देखो +6 चार्ज कितने न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, सिर्फ 2 आयरन, क्योंकि +3 वाले एक के ऊपर Fe3 पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर भी क्या Fe3 पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे Fe3 के आयन्स ऐसे ऐड होंगे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। जब हम Fe2 आयन्स यहाँ पे सॉलिड के अंदर मिस कर रहे हैं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आयरन एटम्स के ऊपर होती है, पर जब +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन्स आती है इनके पास +6 सिर्फ 2 के ऊपर आती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आयन्स का क्या देख लेते हैं, बिफोर डिफेक्ट। यहाँ पे देखो बिफोर डिफेक्ट क्या था, रेशियो कैटायन और एनायन, ये कैटायन हुआ ये एनायन हुआ, ये आफ्टर डिफेक्ट भी देख लेते हैं। आफ्टर डिफेक्ट यहाँ पे मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ इसको साइड पे, देखो बिफोर डिफेक्ट 1 2 3 6:6 रेशियो था, 6:6 रेशियो था, है ना। अब देखो आफ्टर डिफेक्ट पे क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5:6। एनायन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। सिर्फ इफेक्ट अगर पड़ा वो सिर्फ आयरन आयन्स के ऊपर पड़ा, Fe आयन्स के ऊपर पड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेटल जो है ना वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। दैट मीन्स जो एनायन्स है वो एक्सीड कर गए ओवर मेटल आयन्स के ऊपर, तभी यहाँ पे हम इसको मेटल डिफिशेंट बोल दो या मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट बोल दो, ठीक है। तभी हम क्या बोलते हैं इसको, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन आयन्स एक्सीड्स ओवर द कैटायंस इन दिस डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेंसिटी डिक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे एक आयरन मिस करेगा, डेंसिटी डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज करेगा इस डिफेक्ट के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट रहेगा और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है वो मैंने पढ़ा है। अब लास्ट पे हमारा जो यहाँ पे टॉपिक रहेगा डिफेक्ट का वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। कुछ नहीं होता है, अगेन लाइकवाइज जैसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का ही चक्कर है। अब देखो सिर्फ फॉरेन पार्टिकल्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट
इन दिस डिफेक्ट, इन दिस, ये थर्ड डिफेक्ट है, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट फॉरेन पार्टिकल्स और एटम्स में से पार्टिकल्स are occupied in the interstitial sites, साइट, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, ठीक है, जिसमें आप डोपिंग बोलते हो। देखने एक सॉलिड को आप दूसरे सॉलिड के साथ डोप करते हो, मतलब एम्प्योरिटी ऐड करते हो। डोपिंग का मतलब होता है एम्प्योरिटी ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अगेन यहाँ पे क्या होता है, देखो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 इस की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रोंशियम जो है ना, ये Sr2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, +2 टाइम्स Cl नेगेटिव, है ना। देखो होता क्या है यहाँ पे, ये Sr जो है ना, ये Sr ये यहाँ पे इन सोडियम एटम्स को रिप्लेस करवाता है। इधर देखो 2 सोडियम जो है ना, ये इनके 2 NaCl को अपने साथ लेके जाएंगे, तो ये फॉर्म करेंगे 2 टाइम्स NaCl, है ना, NaCl। ये देखो अब ये जो Sr2, अब इनकी वजह से कितनी यहाँ पे चार्ज वैकेंट हुई, एक सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव, ये देखो, और दूसरे के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो 2 सोडियम हटेंगे और यहाँ पे क्या आते हैं, Sr2 पॉजिटिव आयन। दैट मीन्स अब ये सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटी हुई, ठीक है, ये क्या हो गई, इम्प्योरिटी हुई इस सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो इस इम्प्योरिटी के, इस फॉरेन पार्टिकल के ऐड होने को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये हमारे पास सेमीकंडक्टर के भी अंदर आपने ये डिफेक्ट पढ़ा होगा, P टाइप और N टाइप, PNP एंड NPN टाइप डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, आप वहाँ पे डोपिंग करते हो, ग्रुप 14 एलिमेंट्स वो जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें PN अगर PNP है तो उसमें पॉजिटिव होल रहता है लास्ट पे जो कंडक्ट करता है, अगर NPN, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल रहता है, ठीक है, वो वहाँ पे कंडक्ट करता है। उसको मैं डीपली यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता हूँ इस टाइम, ठीक है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है सिर्फ इसके रिलेटेड था, पर वो भी हमारे पास इम्प्योरिटी होती है जो आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर के अंदर PNP NPN, ठीक है। हम ग्रुप 14 एलिमेंट को कभी 16 से डूप करते हो और कभी 13 से डूप करते हैं, ठीक है। 16 से करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सीड करता है, 13 से करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से होल कंडक्ट करता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, ठीक है। तो वो भी हमारे पास डूपिंग हुई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक डूपिंग। तो आप पढ़ाई करते रहो और इन लेक्चर्स को फिर से दोबारा से देखते रहो, ठीक है। जितना आप इनको देखोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहो, तो हम पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से। तो तब तक के लिए जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, अल्लाह हाफिज़।